ठीक है, अभी देखो मैं समझाता हूँ। अच्छा जी, एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 कर रहे हैं। पार्ट 6 में आपको दिया हुआ एंगल बी 45 है, बी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ट्राइंगल बना लिया ए बी सी पे 90 का एंगल है, बी आपका 45 है, बी के सामने वाली साइड बी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंगल बी 45 है, बी पर आपने 45 बना लिया, बी 8 सेंटीमीटर, बी के सामने वाली साइड बी 8 सेंटीमीटर हो गया, सी पर 90 का एंगल ए निकालना है, ए निकालना है, सी निकालना है। हमने फार्मूला लगाया साइन थीटा, साइन थीटा सम पीपल है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें आप देखेंगे परपेंडिकुलर कौन सा है, तो 90 के सामने ये 45 के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो गया बी, परपेंडिकुलर आपका बी यानी 8 सेंटीमीटर अपन हाइपोटेन्यूज, सी के सामने सी। तो साइन 45, साइन एंगल दिया हुआ 45 साइन 45 8/c, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 45 1/√2 इक्वल टू 8/c। सी को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, सी को 1 से और 8/2, ये सी आपका सही आ गया। सही है, अब सी निकाल लिया, आपको ए निकालना है। तो टिल पेंटेड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan परपेंडिकुलर क्या आपके पास ये एंगल 8 बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस हो गया ए। ठीक है, tan 45 इक्वल टू 8 है, tan 45 किसके बराबर होता है, tan 45 कहाँ है भाई, tan 41 के बराबर होता है, 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर सही निकला। अब एंगल ए निकालना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एंगल ए प्लस एंगल बी 45 है प्लस एंगल सी 90 180। ठीक है, एंगल ए बराबर का 5 माइनस 45 पे निकाला, आंसर चेक करें। 6 एंगल ए आपका रहा 45, ठीक है, ए पर आ रहा है 8 सेंटीमीटर, ई आ रहा है 8 सेंटीमीटर, सी आ रहा है 8√2। ठीक है, 6 पार्ट और 7 पार्ट कर रहे हैं, 7 पार्ट दिखाई जल्दी से। हम कह रहे हैं 7 पार्ट, पार्ट 7 आपका दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, सी दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ पार्ट 7 आपको ये दिया हुआ है, इसको चेक करते हैं। एंगल ए 60 डिग्री है, सी 4 सेंटीमीटर और एंगल सी 190। आपने ट्राइंगल बनाया ए सी बी, सी 190 का एंगल है। ठीक है, एंगल ए पे 60 डिग्री है और एंगल बी आपको निकालना है, सी दिया 4 सेंटीमीटर, तो सी के सामने वाला सी ये हाइपोटेन्यूज दिया 4 सेंटीमीटर, तो बी के सामने वाला बी आपको निकालना है और ए के सामने वाला ए आपको निकालना है, ए निकालना है, बी निकालना है और एंगल बी निकालना है। ठीक है, ठीक है जी। तो साइन थीटा सम पीपल, साइन का पावर सम, साइन थीटा सम पीपल है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है भाई, परपेंडिकुलर ये एंगल ये है, तो इससे परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको 4, ए अपॉन 4 हो गया, साइन 60 हाँ इसलिए परपेंडिकुलर हो गया, ए अपॉन 4 हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज साइन 60 क्या होता है, साइन 60 √3/2 इक्वल टू ए अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, तो 4 मल्टीप्लाई √3 2 है, 2 है तो 4 ए बराबर हो गया 4√3 डिवाइड बाई 2, 2 इधर चला गया, कैसे 2√3 सही, ये आपका आ गया 2√3 सेंटीमीटर, ये सही निकाला है। ये आपने निकाल लिया, अब बी निकालना है, आपने फॉर्मूला लगाया, tan थीटा होता है टिल पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या भाई, परपेंडिकुलर ए से सामने वाला ए और बेस क्या आपका बी, ए अपॉन बी। टिल पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर ए निकाला, ए आपको निकाल लेते 2√3 अपॉन बी, बी आपका बेस आपका बी है। तो एंगल को होता है tan 60 2√3 अपॉन बी हो गया, tan 60 किसके बराबर होता है, tan 60 √3 के बराबर, √3 2√3 अपॉन बी हो गया, √3 नीचे 1 डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले, बी √3 इक्वल टू 2√3 मल्टीप्लाई बाई 1 2√3 तो बी बराबर हो गया 2√3 डिवाइड बाई √3, √3 कैसे बी आ गया 2 सेंटीमीटर, सही निकाला है। अब एंगल बी निकालना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 है, एंगल ए कितना है 60, ठीक है, एंगल बी कितना नहीं पता निकालना, एंगल सी 90 तो 180, 60 प्लस बी प्लस 90 180 माइनस 90 किया और ये किया और ये किया, इस तरह इधर भेज दिया सब, ठीक है, एंगल भी आगे 30 डिग्री सही निकाला है। आंधे चक्कर है, आंधे चक्कर है। 5 6 7 7
एंगल बी 30 डिग्री, एंगल बी 30 डिग्री, A2√3 सेंटीमीटर, B2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ऐसे 7 पार्ट था, कितने पार्ट थे? 8 पार्ट है ना इसके। अब कर रहे हैं हम 8 पार्ट। 8 पार्ट में आपको दिया हुआ है एंगल ए 45 डिग्री, ए दिया हुआ है एंगल ए दिया हुआ है 45 डिग्री, ए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 पार्ट में ये दिया हुआ है, ए दिया 45 डिग्री और ए दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। आप ट्राइंगल बना लें ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी। ट्राइंगल सी में ए एंगल ए पर 45 डिग्री है, ठीक है। और ये सी पे 90 हो गया। और एंगल बी आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, एंगल बी निकालना है। तो बी के सामने वाला बी होगी, ए के सामने वाला ए होगा, सी के सामने वाला सी होगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है? बी निकालना है, सी निकालना है और एंगल बी निकालना है। सब फॉर्मूला लगाया आपने साइन थीटा, सम पीपल है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है? ये एंगल ये सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, 10 हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। 45 लिया हुआ है, 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपका सी 10/0 sin 45। sin 45 की वैल्यू क्या होती है? sin 45 की 1/√2 रिजल्ट टू 10/c। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, c = 10√2, ठीक है। 10√2 सेंटीमीटर में दिया हुआ सेंटीमीटर, ठीक है। c हमने निकाल लिया। अब हमको b निकालना है। फार्मूला क्या? tan थीटा टिल पेंटेड ब्लैक, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या आपके पास? इसे सामने परपेंडिकुलर 10/बेस, बेस क्या आपको b, ठीक है। बेस आपका b 10/b। तो tan 45 10/b, tan 45 1 के बराबर 1, 10/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, b को 1 से मल्टीप्लाई 10 का 1 से मल्टीप्लाई तो b = 10 सेंटीमीटर,10 सेंटीमीटर। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होता है। तो एंगल ए आपको दिया हुआ 45, एंगल बी आपको निकालना, एंगल सी 90 आपका। इनको सॉल्व किया हमने, सबको इधर भेजते गए तो एंगल बी आगे 45 सही है। आंसर चेक कराए। एट पार्ट में एंगल ए आ रहा है 45, एंगल ए 45, एंगल बी निकालना है। एंगल ए की देना है। एंगल ए तो जाहिर है, एंगल बी आएगा ना 45। क्वेश्चन करना है एंगल ए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये देखें आप यहाँ पर आएगा एंगल बी आएगा। एंगल बी 45 आ रहा है, बी आ रहा है 10 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर और सी 10√2, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन कर ले, एंगल बी है, ये एंगल बी है क्योंकि एंगल है आपको क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। ये हो गया। अब दिखाएं थर्ड के पार्ट सारे। थर्ड के पार्ट किसने किया? क्वेश्चन नंबर 3 के सारे, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट। क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट अब हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 हमारे पर ट्राइंगल ए सी बी सॉल्व करना है। ट्राइंगल ए सी बी है, इसमें एंगल सी 90 पर है। सी दिया हुआ 10√2 और ए दिया हुआ 10। सी दिया हुआ 10√2 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ 10। टी दिया 10√2 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल सी पर 90 है, एंगल सी पर 90 है। ये अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी? 8.4, कौन सी? 8.4। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है। सी दिया हुआ 10√2 और 10√2 और ए दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, एंगल सी में 90 है। तो हमने ट्रायंगल बना लिया ए सी बी, क्योंकि सी में 90, सी में 90 बना लिया। ए दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो ए के सामने वाला ए ये दिया 10 सेंटीमीटर है। सी दिया हुआ 10√2, तो सी के सामने वाला सी है 10√2 और बी है बी रहता है आपको एंगल ए, आपको बी निकालना है, एंगल ए निकालना है, एंगल बी निकालना है। हाँ, इसमें लगेगा ये वाला पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है? सी के सामने ये हाइपोटेनस है 10√2 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको पता नहीं इसमें कौन सा है, हम कोई भी रख देते हैं मर्जी। हम इसको सपोज कर लिया 10 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये लिया, हमें पता तो नहीं है, अंदाजे हमने ले लिया। टेल पेंटेड ब्लैक, टेल पेंटेड ब्लैक, some people have brown hair, ठीक है, सही है। इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो गया, √2 12 के तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 का, ठीक है। ये हो गया 200 और 100 जला के माइनस में हो गया इक्वल टू 20 स्क्वायर।
माइनस किया इसमें से, तो ये आ गया बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू दिस रूट ले लिया बोथ साइड में 10, 100 का रूट आ गया 10, बी रूट से बाहर आ गया, बी आ गया 10 सेंटीमीटर, तो बी आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका बी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एंगल ए निकालना है, तो एंगल अब हमें बी तो हमें निकल चुका है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। अब हम एंगल ए निकालने जा रहे हैं। एंगल ए तो साइन थीटा सम पीपल लैब होता है, साइन एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या भाई आपके पास, परपेंडिकुलर आपको पता ही नहीं है, ये लिया हुआ 10 अपॉन बम पीपल है हाइपोटेन्यूज क्या ये ले लिया। अच्छा यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर क्या लिया वो ये लिया हुआ, अच्छा इसको परपेंडिकुलर लिया तो ठीक है, थोड़ा पापा ठीक है। उधर जगह है, उधर अंदर जाओ, कुंडी लगा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपको अपना परपेंडिकुलर हमारे 10 सपोज है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर 10 ही लेंगे, यानी आपने ये परपेंडिकुलर लिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमें कैसे पता चलेगा, हमने साइन थीटा तो एंगल ये आपने एंगल ये कंसिडर किया, इसका मतलब अभी आपने एंगल ये, हाँ ठीक है, आपने साइन को फॉर्मूला लगाया, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये एंगल कंसिडर किया हुआ है, ये अगर कंसिडर करूँगा साइन एंगल की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपको 10/2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये एम एंगल है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर 10 हो गया, 10 अपन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज सी के सामने हाइपोटेन्यूज 10/2 हो गया। साइन एंगल इक्वल टू ये कैंसिल हो गया 1/√2 बन गया एंगल। अब आप साइन में देखेंगे 1/√2 कहाँ आ रहा है, साइन में 1/√2 कहाँ आ रहा है 45 पे आ रहा है, यानी 45 एंगल आपका ये 45 एंगल आपका 45 आ गया, ऐसे निकाला आपने। एंगल ए पता चल गया, एंगल सी पता, एंगल बी निकाल सकते हैं, एंगल ए प्लस बी एंगल सी 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल एंगल ए 45 है, एंगल ए की जगह 45 रख दिया, एंगल बी की जगह एंगल बी, एंगल सी 90 बने। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू जाएगा 180, दोनों होता चला माइनस में जाएंगे, एंगल 45। ठीक है, एंगल बी निकालना था, सही निकाला, एंगल निकाला सही निकाला, और आपको बी निकाला सही निकाला, चेक करें आंसर। 3 का पार्ट 1 बी आ रहा 10 सेंटीमीटर और एंगल दोनों 45 आ रहे हैं, एंगल दोनों 45 आ रहे हैं, सही है। मंगवाओ सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। बी दिया हुआ 2√3 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ 2 सेंटीमीटर और एंगल सी पर 90 डिग्री है, एंगल सी पर 90 डिग्री है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर फॉर्मूला हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज का बेस परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हमें पता है क्या है, हाइपोटेन्यूज सी लिखे ना, एच का लिख दिया आपने, एच सी है ना, सी के सामने हाइपोटेन्यूज सी लिखे, एच को लिख देंगे यहाँ पर, सी लिखे यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यहाँ बाकी शो करे ना हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, तो सी लिखे, सी के स्क्वायर। सी का स्क्वायर, 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 सी तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आपका है सी, सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, तो परपेंडिकुलर हम इसको ले लेते, किसी को ले लेते, 2 आप ले लेते, 2 का स्क्वायर बेस आपको 2√3 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस बेस आपको 2√3 उसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, 2 का स्क्वायर आ गया 4 और 2 का स्क्वायर 4 √3 बार आ गया, 4 प्लस 12 हो गया 16 आ गया, 4 में 12 3 12। ठीक है,
सी स्क्वायर हो गया तो हमने सी का रूट ले लिया तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। सही आ गया। अब एंगल निकालने जा रहे हैं। एंगल आपने ये लिया हुआ एंगल पर सम साइन ऑफ सम पीपल है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंगल पर आएगा। आपने एंगल कंसिडर किया तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। परपेंडिकुलर बन जाएगा। आपका परपेंडिकुलर आपने ये 2 लिया हुआ था, आपने 2 ले लिया। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज आपका सी है। हाइपोटेन्यूज में क्या लिखा 4। अच्छा सी ना सी आ गया, C4 निकल गया। सी लेना था, सी आपका आ गया 4। सी आ गया आपका 4। तो एंगल है साइन एंगल है, यहाँ पर साइन लिखे सिर्फ एंगल नहीं, एंगल इसके बराबर थोड़ी है। साइन ऑफ एंगल बराबर हो गया 1/2 के बराबर आ गया। अब साइन में कौन सा एंगल 1/2 के बराबर है? साइन में देखें, साइन में 1/2 किसके बराबर आ रहा है? 30 है। तो एंगल आपको 30 डिग्री आ गया। सही है। एंगल ए निकल गया, सी निकल गया। अब आपको एंगल बी निकालना है। एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी तो 180 है, एंगल बी आपको निकालना है। एंगल ए आपका जो 30, एंगल सी आपका 90 इक्वल टू 180। एंगल बी जो 180 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 120 को प्लस कर देंगे। तो एंगल बी आ गया 60 डिग्री। ठीक है, सही। आंसर चेक करें। सेकंड का सी आ रहा है 4 सेंटीमीटर, सी आ रहा है 4 सेंटीमीटर और एंगल है 30 डिग्री। एंगल है 30, एंगल बी 60 डिग्री। सही है। थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में दिया हुआ ए बी और सी तीनों 5 सेंटीमीटर है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ ए और बी दोनों 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। थर्ड पार्ट में ए और बी दोनों 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। एंगल सी पर 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमने बना लिया ट्राइंगल। एंगल सी पर 90 है, ए और बी दोनों 5 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर और बी भी 5 सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ आपको। आपको सी निकालना है, एंगल बी निकालना है। सी निकालना है, एंगल बी निकालना है। सी निकालना है और एंगल बी निकालना है। हम लगाए पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर बेसिस हाइपोटेन्यूज सी आपका सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर। हमें नहीं पता, 5 ले लिया था। 5 का स्क्वायर प्लस 20 हमारा 5 20 है 5 का स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस कर लिया 5 का स्क्वायर 25 सी स्क्वायर 25 सी स्क्वायर 50 का रूट निकाला। 50 का अपना प्राइम फैक्टर निकाला तो ये आ गया 255 आ गया। 5 2 टाइम 5 रूट से बाहर आ गया। सी आ गया 5√2। ये सही निकाला। अब एंगल निकालने जा रहे हैं। एंगल ये निकाल, जब एंगल से कंसिडर करेंगे तो भैया हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। परपेंडिकुलर साइन का फार्मूला होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। साइन एंगल बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या हमारे पास ये है 5 अपन हाइपोटेन्यूज हमारा ये क्या है सी है 5√2। साइन एंगल आ गया 1/√2। साइन में 1/√2 कब आता है? साइन में 1/√2 45 पे आता है। 45 एंगल आपको 45 है। तो आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करते हुए आपको टेबल की जरूरत पड़ रही है। तो टेबल याद करना है लाजमी। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 के बराबर है। एंगल ए आपको 45 है और एंगल बी आपको निकालना है और एंगल सी 90 है। तो एंगल बी 45 प्लस 90 तो ये प्लस कर दो भाई। अब ये एंगल बी 45 आ गया। ठीक है, आंसर चेक कराएं। थर्ड का क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट एंगल ए बी दोनों 45 आ रहे हैं। ठीक है, और सी आ रहा है 5√2 सी आ रहा है 5√2। सही है। फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। फोर्थ पार्ट में हमको दिया हुआ है सी 18 सेंटीमीटर बी 9 सेंटीमीटर। सी 18 सेंटीमीटर बी 9 सेंटीमीटर। एंगल सी पर 90 डिग्री में दिया हुआ है। ठीक है, सी दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। एंगल सी पर 90 डिग्री। एंगल सी पर 90। ये हमारा ट्राइंगल बन गया ए सी बी। सी के सामने वाला सी होगा, ये सी आ गया 18 सेंटीमीटर और ए के सामने वाला ए हो गया। ए आपको फाइंड करना है। बी आपको दिया हुआ है, बी सामने वाला बी 9 सेंटीमीटर। ए बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए फाइंड करना है। एंगल बी फाइंड करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका हाइपोटेन्यूज कितना है? ये सी 18 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपने ले लिया। परपेंडिकुलर आपको नहीं पता, परपेंडिकुलर से प्लस 20 आपने लिखा 20 सपोज के लिए बी 9 का स्क्वायर कर लिए। चले 18 का स्क्वायर इतना होता है तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 181 आ गया। पी स्क्वायर निकालना तो इसको इधर भेज देंगे। पी स्क्वायर दिस माइनस दिस
तो ये आएगा इतना पी स्क्वायर होगा, इसका रूट निकाला था, इसका प्राइम फैक्टर निकाला 243 का। और ठीक है, इसको 3 से क्यों नहीं किया, 3 से करना था ना इसको, ये गलत किया। 243 ये गलत हो गया आपका। 1 2 3 4 5 2 3 9 9 आंसर सही निकाला आपने, पता नहीं कैसे निकाल लिया था। 9 बाहर निकाले, अच्छा हुआ, अच्छा वो बन गया। ठीक है, सही तरीका ये समझ आ रही बात। 3 से होगा, वो 3 से करना था। अब ये 1 3 बाहर आ जाएगा, फिर 1 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 मतलब 9 बन जाएगा, 3 अंदर रहेगा 9 3। ठीक है, ये वाला गलत है, ये करना है। अच्छा जी, एंगल ए अब आपको निकालना है, एंगल ए बी निकालना। tan थीटा फॉर्म tan टिल पेंटेड पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल ए बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर की आपके पास आधा परपेंडिकुलर ये लिया था P 9√3 अपॉन बेस। बेस आपके पास क्या है, ये आपने जब एंगल ए ले रहे हैं, एंगल ए ये ले रहे थे, परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका क्या बेस, हाँ ये हो जाएगा जो हमने ले लिया। तो जो हमारा परपेंडिकुलर था बेसिकली, और बेस आपने याद था परपेंडिकुलर आपका है, तो 9√3 अपॉन बेस, बेस आपका 9 हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया, एंगल आके √3। तो एंगल पे tan टिल पेंटेड ब्लैक √3 में tan में √3 कब आता है, tan में √3 कब आता है, tan में √3 60 पर आता है। एंगल आ गया 60 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल से 180 होता है। एंगल बी आपको निकालना है, एंगल ए आपको दिया हुआ 60, एंगल सी है 90, दोनों उधर भेज देंगे 30। एंगल से यहाँ से चक्कर है। हाँ, ए 9√3 आ रहा है, ये आप पी नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, नहीं ना, परपेंडिकुलर आपको ए है। और A60 B30, A60 B30, ये आपका यहाँ तक तो आपने पी लिख दिया, नीचे आके लिखेंगे आप ए, तो ये आपका ए था ना, ये निकला था, जिसको हमने परपेंडिकुलर से पूछ किया था। ए हो जाएगा 9√3। ठीक है, 4th पार्ट हो गया। 5th पार्ट हम कर रहे हैं। 5th पार्ट में क्या है, 1 2 3 4 5, C 4 सेंटीमीटर, A 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में C 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, A 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, एंगल सी पर 90 डिग्री है। ठीक है, वो कर रहे हैं इसको ट्रायंगल बना लिया, ACB, सी को नहीं लिखा है पर, AC पर ट्रायंगल बना लिया। C के सामने वाला साइड C, A के सामने वाला साइड A, क्या हो रहा है, कौन सा कर रहा है, अब इशारे करते पूरा बताना। ACB, C हो गया 4 सेंटीमीटर, C के सामने वाला 4 सेंटीमीटर, A हो गया 2 सेंटीमीटर, और C पे हो गया 90 का एंगल जी, 90। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। हाइपोटेनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या हमारे पास, हाइपोटेनस हमारा C है, C का 4 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने ले लिया ये प्लस B, हमारा B का बेस ले लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 16 इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस बेस का स्क्वायर B का स्क्वायर। 16 माइनस 4 इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4, 12 B स्क्वायर, 12 का एल्सियम ले लिया, 12 का आपने एल्सियम ले लिया, 2 से 2 2 3 आ गया, 2 बाहर आ गया, 2√3 सही है। आपका B आ गया, आपने इसको 20 लिया हो तो B आ गया 2√3 सही है। और सेंटीमीटर में दिया हुआ था, यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया हुआ ना ये थे, अच्छा ये लिखा हुआ है, ये आंसर आ गया, B आ गया 2√3 सेंटीमीटर सही है। एंगल ए निकालना है, एंगल है साइन थीटा साइन अबाउट सम पीपल है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, साइन एंगल है परपेंडिकुलर आपका क्या, आपने इसको परपेंडिकुलर सपोज किया, हाइपोटेन्यूज आपने इसको सपोज किया, आपने परपेंडिकुलर आपका 2/4 आ गया सही है, आपने 1/2 बन गया। साइन में 1/2, साइन एंगल है 1/2 के बराबर, साइन 1/2 का बराबर था, साइन 1/2 आता है जब एंगल 30 डिग्री हो, एंगल 30 डिग्री हो, एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी से 180 डिग्री है, एंगल ए आपका 30 डिग्री प्लस एंगल बी निकालना है, एंगल बी पहले प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी 180, दोनों प्लस कर उधर भेजा, 9 10 11 12, एंगल बी आगे 60 डिग्री सही है। आना चेक करा, वो मुँह मोड़ो, हाँ तुमसे भी हूँ, पूरा मोड़ जाओ पूरा,
क्या कर से ये तो इंसान बना दूंगा अभी 2 मिनट में। बिल्कुल अब तो नहीं देख रहा बिल्कुल। फिफ्थ पार्ट ये भी आ रहा है 2√3 सेंटीमीटर, एंगल है 60 डिग्री, एंगल है 60 एंगल बी से क्वेश्चन कर लें। एंगल है आपका आ रहा है 30 डिग्री। क्वेश्चन कर लें आंसर में। उधर मुंह नहीं लगा देखना, मैं देख रहा हूँ तुमको। अब उधर मुंह नहीं होना चाहिए, समझ आ रही है बात? उधर बिल्कुल मुंह नहीं होना चाहिए, आई समझ में? क्वेश्चन के लिए आंसर में 6 पार्ट अब हम कर रहे हैं। कौन सा 5th पार्ट कर लिया था? 6 पार्ट में बी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ 3√3, एंगल सी पर 90 डिग्री। बी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ 3√3, एंगल सी पर 90। हमने ट्रायंगल बना लिया ए सी बी। बी के सामने वाला बी साइड 3 सेंटीमीटर, ए के सामने वाला साइड 3√3, सी के सामने वाला साइड यहाँ पर 3 सी फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है, एंगल ए फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस बेस, परपेंडिकुलर हमने सपोज कर लिया 3√3 प्लस बेस हमने लिया 3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, बेस 3 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया और √3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। हाइपोटेनस का 9 से 27 प्लस 9 27, ठीक है। 97 प्लस 27 प्लस 9 हमारे पास 36, 9 7 16 36 का रूट निकाला, कहाँ निकाला उसको फैक्टर वहाँ कहाँ गया? अच्छा 6 निकलता है, ठीक है। हाइपोटेनस, अब हाइपोटेनस नहीं निकलेंगे इसमें, हम लिखेंगे बल्कि हाइपोटेनस हमारा क्या चीज़ है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? सी लिखेंगे, सी निकल कर आएगा। सी आ गया 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही निकालना। एंगल ए आपको निकालना है। एंगल या tan थीटा इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमने क्या सपोज किया था इसमें? 3√3 अपॉन बेस, बेस हमारा 3 से कैंसिल कर दिया हमने। 3√3 डिवाइड बाई बेस 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा हो गया 3 से √3 आ गया। tan में √3 का होता है, एंगल कौन सा होता है हमारे पास? tan में √3 अगर आ जाए तो एंगल होगा 60 डिग्री होगा। एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री। हमने इसको सपोज किया हुआ tan एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हमारा पास, ठीक है सही है। एंगल ए निकल गया, एंगल बी फाइंड करना। एंगल ए प्लस बी पर सीधे 180 डिग्री। एंगल बी करेंगे, एंगल बी लिख लिया, एंगल ए की जगह 60 लिख लिया और एंगल सी आपका 90 है, 180। 90 प्लस 60 पर ये हो गया 9 6 15 150। एंगल बी 30 डिग्री से आंसर चेक करें। सी आ रहा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ए आ रहा है 60, एंगल ए 60, एंगल बी आ रहा है 30, सही। नेक्स्ट 7 पार्ट हमारे पास है। 6 ये हो गया 7। सी हो रहा है 8 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर, एंगल सी पर 90 डिग्री है। ट्रायंगल हमने बनाया ए सी बी ट्रायंगल वाला, सी पर 90 डिग्री हमारा एंगल है। सी 8 है तो सी के सामने वाला सी 8 सेंटीमीटर हो गया। ए के सामने वाला ए हमें फाइंड करना है, बी के सामने वाला बी हमको दिया हुआ है। बी हमको मालूम है, सी हमको मालूम है, ए मालूम करना है, एंगल ए और एंगल बी हमको मालूम करना है। एंगल ए और एंगल बी मालूम करना है और बी ए मालूम करना है। फॉर्मूला का पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास सी के नाम से सामने वाला हाइपोटेनस होता है, 8 का स्क्वायर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमने अपने सपोज परपेंडिकुलर ले लिया और बेस हमने ये सपोज कर लिया 4√3, ठीक है। 8 का 64 के लिए परपेंडिकुलर मतलब 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 3, रूट से बाहर आया तो 3 आ गया। 64 के लिए पी स्क्वायर 416 मल्टीप्लाई बाय 3 48, तो 64 माइनस 48 इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। इधर पे जब पी स्क्वायर माइनस किया तो 816 आया। 16 का रूट ले लिया हमने तो पी हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। 4 आ गया, लेकिन पी आपका क्या है? ए है ना, तो ए लिखना, ए आ गया 4 सेंटीमीटर, सही है। एंगल ए निकालना है, एंगल ए निकालें। अगर एंगल ए निकालेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो सेक का फॉर्म लगाए, कॉस का होता है सेक कॉस, कल ही ब्राउन ईयर सेक होता है हाइपोटेनस अपन बेस, ठीक है।
सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो सेक एंगल ए बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस आपका 8 अपॉन बेस आपने ये लिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है आपका बेस है 4√3, ठीक है। सेक एंगल ए टू डिवाइड करा लिया तो ये हो गया 4 to the 8 2/√3 सही है। सेक में 2√3 आए तो क्या चीज़ कितना पावर होता है, सेक में 2√3 आता तो 30 डिग्री होता है, एंगल ए आपका 30 डिग्री होगा सही है। एंगल ए निकाल लिया, एंगल ए प्लस एंगल बी ए प्लस एंगल सी, एंगल बी आपको फाइंड करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है, एंगल बी प्लस एंगल ए की जगह 30 रखा है प्लस सी 90 रखा है और 180 हो गया, एंगल बी आ गया माइनस कर लेंगे, ठीक है आ जाएगा 60 डिग्री। आंसर चेक करें, ए में आ रहा है 4 सेंटीमीटर सही है, एंगल ए आ रहा है 30, एंगल ए 30 आ रहा है, एंगल बी आ रहा है 60 सही है, ठीक है। हो गए सारे, हो गए कम्प्लीट हो गए, ठीक है सही है। अब ये कर रहे हैं चौथा सवाल भी आसान है, मैं करवाया था क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है तो मैं खुद ही करा देता हूँ, ठीक है। अब हम कर रहे हैं साइज नंबर 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड x + 8 मीटर एंड द साइड्स आर x मीटर एंड इतने मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोले रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रही रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर शेप तो ऐसी होती है, ये पता है ना आपको, रेक्टेंगुलर शेप ऐसी होती है। ये बोला है रेक्टेंगुलर ऐसी शेप है, ये एक फील्ड है यानी घास उगी हुई है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये एक मैदान है, इस शेप का मैदान है, ठीक है, इस शेप का मैदान है जो रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसमें बोले डायगोनल ऐसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ से अपोजिट वर्टेक्स, ये वर्टेक्स इसके अपोजिट वर्टेक्स ये वाला है, ये कहलाता है डायगोनल। किसी भी रेक्टेंगुलर का डायगोनल यही होता है, ठीक है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर बोला है रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल कितना है x + 8, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बोला है x + 8 मीटर, ठीक है, x + 8 मीटर है। एंड द साइड्स आर, अब बोले कि साइड्स हैं यानी ये वाली साइड या ये वाली साइड बोले साइड्स आर x मीटर और इतने मीटर। अब बताओ ये बोला दो साइड हैं, बाकी जो साइड है या तो x मीटर है या x + एक साइड x मीटर है, अगर ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगी, दोनों की साइड दोनों की लेंथ बराबर है। अगर ये x + 4 है तो ये भी x + 4 होगी, ठीक है। अब ये बताओ, ये दो साइडें बता रहा है, एक x मीटर और x + 4 मीटर है, ये वाली साइड x + 4 मीटर होगी या x मीटर होगी, हाँ, और ये वाली साइड x मीटर, क्यों? क्योंकि x बड़ा होता है, x + 4 बड़ा होगा, x + 4 बड़ा होगा, तो इन दोनों साइडों में ये बड़ी साइड है, ये बड़ी साइड है, ये बड़ी साइड है ना, तो ये x + 4 हो जाएगी, ठीक है, ये x + 4 मीटर हो जाएगी, ये x + 4 है तो ये भी x + 4 हो जाएगी, ठीक है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो हमें तो ट्राइंगल की ज़रूरत है, मेरा राइट हैंड ट्राइंगल बन गई है, ये राइट हैंड ट्राइंगल बन गया। अगर मैं इसको नाम दे दूँ A, B और C, ठीक है, ये x + 4 है तो ये x मीटर है, ये भी x हो तो ये भी x हो जाएगा, और ये x + 4 ये भी x + 4 है, ठीक है, x + 4 मीटर। x + 4 मीटर, x + 4 मीटर, x मीटर, ठीक है। अब ये हमारा बन गया राइट हैंड ट्राइंगल ABC, ये बन गया राइट हैंड, इसको जरूरत नहीं, हम या तो न्यू ले लें, इसको मैं अगर ABC और D ले लूँ तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, देखो ABC एक ट्राइंगल तो ये वाला राइट हैंड ट्राइंगल है, अगर मैं इसको नहीं ले तो इसको ले लूँ तो ये बन जाएगा ADC, ये भी हमारी मर्जी कोई भी ले लें, ठीक है, हमारी मर्जी कोई भी ट्राइंगल ले लें, हम ले लें ABC, ठीक है। लेट ट्राइंगल ABC, हम ABC ट्राइंगल सपोज कर रहे हैं, ABC ट्राइंगल